Hi guys, so in this video we will be discussing the question pattern so that will help you prepare well for your upcoming II exams. So for II November 2025 exams, अगर हम लोग question के patterns understand करें for different subjects. So for example, if you are preparing for CS1, CS2, CM1, CM2, so you know you need to prepare for MCQ questions as well. You need to prepare for your theoretical questions as well for paper 1. You need to prepare for descriptive style questions as well for paper 1, and at the same time you need to prepare for your practical paper also. So for the practical part, फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट जो आपका लॉन्ग है, जो आपके ए पेपर के अंदर बड़े चैप्टर्स है, बड़ा पार्ट है जिसमें कंसिडरेबल टाइम लगता है कैलकुलेशंस में, वही सेम चीज़ आपके प्रैक्टिकल में टेस्ट होगी. एमसीक्यू में वो चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं जो शॉर्ट स्टाइल क्वेश्चंस के फॉर्म में टेस्ट हो सकता है. लॉन्ग क्वेश्चंस एमसीक्यू में टेस्ट होना एक्सपेक्टेड नहीं है. एंड सेम थिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, स्पेशली फॉर दोज चैप्टर्स जिसमें से हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट वी कैन राइट इन आवर वर्ड्स, you can expect theoretical questions from those particular topics. And descriptive style questions in paper 1 will focus on conceptual understanding and the use of that conceptual understanding. So you need to prepare for the MCQ questions. When we are preparing for the MCQ questions, you can take inputs from the different MCQs that are already there on II website in the form of past papers. And for your descriptive style questions, for theoretical questions, आप IFOA के past papers भी refer कर सकते हो recent years के, to get an idea कि एग्जैक्टली आज रिसेंट ट्रेंड्स में कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं. ठीक है, एंड हमने मॉक असाइनमेंट्स भी इसके लिए अपलोड करी है, तो यू कैन रेफर टू दोज मॉक असाइनमेंट्स एज वेल. उससे भी आपको आइडिया मिलेगा बेसिकली दैट करेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल. Similarly, now if you are preparing for CB1 और CB2, again हमारे पास MCQ भी आ सकता है और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. MCQ के लिए माई कंटेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे कुछ भी लीव नहीं करना है. सिमिलर स्टाइल ऑफ MCQs आर एक्सपेक्टेड जो आपके रिसेंट ईयर्स में टेस्ट हुए हैं, तो मेक श्योर आप उनको भी अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो. और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप अपार्ट फ्रॉम MCQ ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस, डू प्रैक्टिस 5 markers, 20 markers to get an idea of descriptive questions. Do practice recent 2023 to 2025 IFOA past papers to get a hold over descriptive questions. Now coming to CP1 and SPs and essays preparation, तो इसके लिए सिंपल एक ही रूल है जो हम रिसेंट ट्रेंड्स के क्वेश्चंस एनालाइज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग ऑन द रिसेंट पास्ट पेपर्स. एक ट्रेंड पता चलेगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज टेस्टेड नाउ एज ये. ESG considerations, this is important for CB1 as well, this is important for CP1, this is important for SPs. ठीक है, एक्सपेंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर CP1 एंड SPs. तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके डिफरेंट लेक्चर्स में भी हैं. जस्ट ट्राई टू गेट अ होल्ड ओवर रीसेंट ट्रेंड्स एंड हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन एंड व्हाट वी आर सपोज टू राइट, हाउ वी आर सपोज टू राइट, हाउ टू मेक श्योर दैट वी आर मैनेजिंग द टाइम वेल. बहुत पुराने क्वेश्चंस उठाने की नीड नहीं है, सिर्फ रीसेंट स्टाइल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने. And similarly for CP2 and CP3, so this is again numerical based, I would not say numerical based exam, this is practical exam but involving lot of calculations and lot of numericals. So for CP2 part you need to be very good for your Excel. ठीक है, again CP2 Excel के लिए आप एटलीस्ट 2020 से पास्ट पेपर्स आपने प्रिपेयर करने ही करने हैं. एंड CP3 का तो हर एक पास्ट पेपर इज न्यू बिकॉज क्वेश्चंस डोंट रिपीट इन CP3. So get a hold over different questions. If time allows you, practice IFOA questions as well. Comparatively II का क्वेश्चन ज़्यादा इजी आता है, बट हमें बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न का ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है. तो वो हमें पास्ट पेपर्स गो थ्रू करने हैं. कौन से पास्ट पेपर्स रेफर करने हैं, जब मेरे MCQ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो MCQ वाले क्वेश्चंस रेफर करो. डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो MCQ से पहले वाले पास्ट पेपर्स रेफर करो, प्लस एट द सेम टाइम IFOA के रिसेंट पास्ट पेपर्स भी आप रेफर कर सकते हो. आपको पॉइंट्स बिल्ड करने हैं, रिसेंट ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो कि आप एटलीस्ट उसकी वजह से मार्क्स लूज ना कर पा रहे हो. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी हम प्रिपेयर रहे. ऐसा नहीं आप 2010 का कोई क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करो, आप कहोगे कि उस पॉइंट पर तो इतनी सारी चीज़ें इस टॉपिक से आते थे, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग रिसेंट के हिसाब से प्रिपेयर करें.
सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन कोचिंग, तो जैसे आपके लेक्चर्स में बताया गया है कि इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, तो जस्ट स्टिक टू दोज लेक्चर्स, जस्ट स्टिक टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द एंटायर क्वेश्चन पैटर्न. जो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट व्हेन वी आर नियर टू एग्जाम इज we should be clear with the question pattern, we should be clear with the recent trending questions, we should be clear with the areas which need more of my attention, and we should be clear exactly how I have to practice on those areas. Okay, so with this let's wrap up this video. In case you have any doubts, feel free to address us and we will be here to address all your doubts. Thank you. Happy learning.